हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Tomorrow we discussed on definition of interest, meaning of interest, definitions according to Seligman, J.S. Mill, Marshall, Keynes, कार्बार, रिचर्ड, विक्सवेल, इन सब के ऊपर इनकी डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस किया। टुडे विल डिस्कस वाई इंटरेस्ट इज़ पेड और चार्ज। क्यों इंटरेस्ट भाई, क्यों चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, और क्यों पेड इसका भुगतान किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे। देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेड और इज चार्ज। इसके दो चार वो दिए गए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, फर्स्ट इज फ्रॉम डेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे अपन कि इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जाता है। सेकंड है फ्रॉम क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। डेटर्स के अकॉर्डिंग देने के बाद अपन क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज क्यों किया जाता है। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम डेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Debtors pay interest on capital because he is aware that capital has productivity, and if it can be used in production there can be increase in income. तो डेटर्स पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अवेयर होते हैं कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसके साथ उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए जो अपन ने उधार लिया है, बोरोविंग की है, उसके लिए उसका यूज़ करते हैं उस कैपिटल का, और इसलिए उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड therefore out of the earned income a part of income is paid to creditors or a lender for whom money has been taken as loan is known as interest. तो जो अपन ने टोटल कैपिटल का जो उधार बोरोवर जो बोरोइंग कैपिटल है उसका यूज़ करके हमने जो प्रोडक्शन किया है और प्रोडक्टिविटी में उसका यूज़ किया है और हमारे इनकम को इंक्रीज़ किया है, तो इस इंक्रीज का इनकम जो अपने यूज़ किया है कैपिटल, उस कैपिटल को इनकम को अर्न किया है कैपिटल को यूज़ करके, तो उसके बदले में जो एक इनकम का कुछ पार्ट अपन पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को या लेंडर को, जिससे हमने क्या मनी ली है, जो उससे हमने पैसा उधार लिया है, तो उससे अपन तो जो अपन ने लोन लिया है उससे जो क्रेडिटर से, उसको अपन इंटरेस्ट के रूप में कह सकते हैं कि दैट इज इंटरेस्ट। फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंस रीजन्स फॉर गिविंग इंटरेस्ट। कुछ ये तो एक मेन रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि मेन रीज़न क्या है। अभी डिस्कस करते हैं हम कि इम्पोर्टेंस रीज़न क्या और अदर इम्पोर्टेंस रीज़न क्या है कि हम इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ कैपिटल। Use of capital, whatever amount is paid to the owner of capital, the use of capital is known as interest. Here the capital use is further production, and whatever he earn, he pays a part of his earning to the owner of the capital or the lender of money. यूज़ ऑफ कैपिटल सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल की। यूज़ ऑफ कैपिटल क्योंकि जो बोरोवर्स है, डेटर्स है, वो क्रेडिटर से या लेंडर से पैसा लेके आ रहा है, पैसे को यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्शन करने के लिए या कहीं और उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उससे इन्वेस्टमेंट करने से वो क्या अर्निंग कर रहा है। तो अर्निंग करना है तो मतलब उसको पेमेंट, तो हमने तो पैसा दिया है, पैसा करने का उसने पैसे से और पैसा बनाया, मीन्स इन्वेस्टमेंट किया है कहीं प्रोडक्टिविटी में, अपने प्रोडक्शन में उसके लिए रॉ मटेरियल किया है, ख़रीदा है, जो भी कुछ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या हुआ, उस जो बोरोवर्स है उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, मीन्स उसको अर्निंग हुई है, तो उस अर्निंग के ऊपर ये कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, तो उसे इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं।
he pay a part of his earning to the owner of the capital or the lender of the money. और इसलिए वो जो अर्निंग है उसकी अर्निंग का एक पार्ट पे करता है लेंडर को बोरोवर और मनी के ऊपर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिवार्ड फॉर रिस्क. लोन गिविंग इज रिस्क विच लेंडर टेक्स एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन और एडवांसिंग मनी. रिस्क क्या होती है, जब लोन अपन किसी को देते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है उसका पैसा अपन से वापस रिटर्न हमको वापस मिल जाए. इन्वेस्ट जो पैसा हमने हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन है, तो हमने मूलधन उसको जिसको बोरोवर्स को दिया है, उधार दिया है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है उसके ऊपर रिस्क तो है भाई, वो बाद हमें उसका जो मूलधन ही वापस दे कि नहीं दे, गारंटी थोड़ी है. तो इसलिए इस रिस्क के बदले में एडवांस में जो है लोन गिविंग, जो लोन दे रहे हैं हम एडवांस मनी कर रहे हैं, उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, रिस्क के लिए पेमेंट लेता है वो. Lender exposes himself to risk when he lends money and sometimes the loan become bad debts. कभी कभी क्या होता है, ये लोन डूब जाते हैं क्योंकि लोन दिए जो चुका नहीं पाता है, बैड डेब्ट्स में इंक्रीज होते हैं. मीन डूबत खाता बनाना पड़ता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उसकी केयरिंग चार्जेज अलग से हो सकते हैं, अलग से उसके लिए केयरिंग करने के लिए पर्सन भी चाहिएगा. ये सारी चीज़ें बैड डेब्ट्स अकाउंट कैरी करना पड़ेगा हमें. तो इस तरीके से क्या वो पैसा डूब जाएगा. कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता बट कभी कभी ऐसा होता है. इस वजह से उसके ऊपर रिस्क तो रहती है ना, 100% रिस्क नहीं है बट 50% रिस्क है, बट टेंशन तो रहेगी दिमाग में. इस वजह से वहाँ पेमेंट इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है उस बोरोविंग वाली मनी पर. Therefore it has been said the interest is the reward for the risk taking. जो रिस्क ली जा रही है लेंडर के थ्रू, उस लेंडर को इसलिए उसको कह सकते हैं कि रिवार्ड है, रिस्क टेकिंग का रिवार्ड है इंटरेस्ट. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस के लिए रिवार्ड होता है वो इंटरेस्ट. नाउ देखो क्या कहते हैं इसमें, व्हेन ए लेंडर गिव्स लोन ऑफ मनी ही फॉरगेट्स इट्स यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन. देखो उसने लेंडर ने मनी को उधार दे दिया है, ठीक है, ही फॉरगेट्स इट यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन. बट इसका क्या, उसने फॉरगेट भाई तो लोन तो दे दिया ही, व्हेन ए लेंडर गिव्स लोन टू मनी, लेकिन वो भूल गया है ड्यूरेशन, लोन के ड्यूरेशन में उसको यूज़ करना. इफ़ ही नीड्स दिस अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज़. लेकिन उस अब जैसे कि मैं बोलूँ, जो पैसा मैं जैसे कि मैंने किसी एक दूसरे पर्सन को 1,000 रुपये 1 लाख रुपीज़ उधार दिए है, 1 लाख रुपीज़ उधार दिए है, तो उस पैसे को मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ ले सकता था, पर्सनली यूज़ ले सकता कहीं ना कहीं. अब मेरे किसी पर्सनल क्लॉथ्स के ऊपर गाड़ी ले सकता था मैं, और कुछ ले सकता था, बट मेरे को इनकन्वीनियंस तो होगी. मेरे जो ज़रूरत है उनको मैंने पोस्टपोन करना पड़ेगा मुझे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि वो मैंने उसको उधार दे दिया क्योंकि मेरे पास अभी ज़रूरत के टाइम पे पैसा नहीं है. तो इनकन्वीनियंस का रिवार्ड है इंटरेस्ट. ही विल हैव टू अंडरगो द इनकन्वीनियंस ऑफ अरेंजिंग इट फ्रॉम सम अदर सोर्स. तो अदर्स मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे अदर सोर्स से इसको अरेंज करना पड़ेगा. तो इस अरेंजमेंट के इसमें अरेंजमेंट में मुझे इनकन्वीनियंट फील होगी, तो इनकन्वीनियंट होगा, इस इनकन्वीनियंट का रिवार्ड होता है इंटरेस्ट. ए फ्रॉम अदर सोर्स दस ही फील्स इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंट फील होगी, और जो मैंने जो पैसा उधार दे दिया तो उसका एक रिवार्ड होता है इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस इज रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. जो एक्सपेंसन है अपना, उसका रिलेशन तो होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. अब उसका मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा. उसने इंटरेस्ट उधार दे दिया लोगों को, लैंड कर दिया मनी वो, बट लैंडर को उस पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए एक पर्सन तो रखना पड़ेगा, तो उस पर्सन को पेमेंट देना पड़ेगा. इन सब के लिए क्या रिवार्ड होता है, एक्सपेंसेज होते हैं, तो उसके लिए एक रिवार्ड होता है इंटरेस्ट. फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग द businessman needs money takes as loan for running and managing business, keeping accounts, maintaining standard of business etc. तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने, बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन को मनी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, मनी टेक्स एज लोन, उसको मनी वहाँ से उसने लोन से थ्रू ले लिया है और अपने बिजनेस को रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कि अकाउंट्स को कीप रखना, अकाउंट्स को कीपिंग कर रहा है, वो स्टैंडर्ड्स को, बिजनेस ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रहा है.
वन हैज़ टू अरेंज मनी एंड फॉर दैट हैज़ टू पे इंटरेस्ट ओवर द मनी। तो अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए, बिजनेस के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए वो लोन ले रहा है। तो लोन के ऊपर इन सब के बदले में वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट जो पेमेंट करेगा लोन के ऊपर, तो वो उसको अपन इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से भी जो डेब्टर्स है वो पेमेंट करते हैं। तो ये डिस्कस किए अपन ने कि डेटर्स क्यों पेमेंट, इंटरेस्ट का रीज़न क्यों है कि वो पेमेंट। यूज़ ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन में, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ होगी तो उनकी अर्निंग कुछ ना कुछ होगी, तो यूज़ ऑफ कैपिटल के लिए वो इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवार्ड फॉर रिस्क, रिस्क लेता है डेट, वो क्रेडिटर्स है वो रिस्क लेने के ऊपर रिवार्ड मिलेगा उसके रिस्क के ऊपर। नेक्स्ट इनकन्वीनियंस होगी, तो इनकन्वीनियंस पेमेंट दे दिया मुझे, मेरी लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ी, मेरी लाइफ में इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ी उस पैसे की, तो मुझे उस इनकन्वीनियंस फील होगी, मुझे अदर सोर्स से उसका जुगाड़ करना पड़ेगा उस ज़रूरत को पूरा फिल करने के लिए पैसे का। तो इनकन्वीनियंस के ऊपर रिवार्ड है इंटरेस्ट। साथ में एक्सपेंसेस होते हैं रिलेशंस टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो मैनेजमेंट करने में, उसके रन करने में, उसको मैनेजिंग करने में, अकाउंट्स की कीपिंग करने में, बिजनेस के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए भी हमें पे लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका यूज़ करते हैं हम। तो इस वजह से भी हमें इंटरेस्ट, डेटर्स इंटरेस्ट पे करते हैं लोन के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डिस्कस किया कि लोन के ऊपर पेमेंट इंटरेस्ट पे क्यों करते हैं डेटर्स, डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखा। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।